गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 17 फसलों का त्यौहार का पेज नंबर 108 पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही इस पाठ का ज्ञान दे दिया है कि किस प्रकार पोंगल तमिलनाडु में फसलों का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, झारखंड में सरहुल 4 दिनों तक मनाया जाता है और उसमें बड़े जोश के साथ जश्न मनाते हैं। धान को कूट कर चावल निकालते हैं। कुमाऊं में मकर संक्रांति को धुधुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाकर उन्हें एक माला में पिरोया जाता है। बच्चे इन पकवानों को पक्षी को खिलाते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को निराले ढंग से मनाते हैं और ये त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है। आपको बताया था जैसे कि पहला भोगी, दूसरा संक्रांति और दूसरा कनुमु। इस प्रकार वह आंगन में रंगोली बनाते हैं। लोग गाय की और बैलों को सजाकर विशेष पूजा करते हैं और घर में जो भी काम की चीज़ें ना हो उन्हें इकट्ठा करके जला देते हैं। और सरहुल झारखंड में 4 दिनों तक बड़े जोश के साथ मनाया जाता है। इस दिन स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर अपने घर के सामने एक पंक्ति में कमर में हाथ डालकर रात भर नाचते गाते हैं और बड़े धूमधाम से जश्न मनाते हैं। तो चलो अब हम पेज नंबर 108 पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पकवानों को डमरू, तलवार, फूल आदि के आकार दिए जाते हैं जो कि आटे और गुड़ से गूंदा हुआ होता है। इन पकवानों को माला में पिरोया जाता है। यही माला सुबह बच्चों को दी जाती है। बच्चों, अब ये माला जो पकवानों को पिरोया गया है बच्चों को दी जाती है। बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाना गाकर अपने पास बुलाते हैं। इसके साथ ही अपनी कामना पूरी होने की विनती करते हैं। कामना यानी बच्चों इच्छा। इस प्रकार बच्चे जब माला, देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, बच्चों के हाथ में माला बनी हुई है, उसमें डमरू, तलवार, अलग अलग तरह के शेप दिए गए हैं। और फिर बच्चे इन पकवानों के में से क्या करते हैं, इनको तोड़ तोड़ कर और पक्षियाँ जो देखो बच्चों उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, बर्ड्स, उनको खिलाते हैं और गाना गा गा कर अपने पास बुलाते हैं। अब वो पक्षी को अपन कैसे, कोई कुत्ता आता है तो उसको बोलते हैं हट यहाँ से, उस प्रकार वह पक्षियों को गाना गा गा कर बुलाते हैं। इसके साथ ही अपनी जो भी इच्छा हो उनके मन में उसे पूरी होने की विनती यानी प्रार्थना करते हैं। देखा आपने फसलों के त्यौहार को मनाने के कितने अलग अलग अंदाज हैं। इस तरह फसलों का त्यौहार नई फसल के साथ ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है। अर्थात बच्चों, आपने देखा कि हर जगह फसल मनाने का अलग अलग तरीका है और लोग कितने खुशी खुशी अपने त्यौहार मनाते हैं। अगर जीवन में त्यौहार ही ना हो तो जीने का मज़ा ही नहीं आता है और सबका अपना अलग अलग अंदाज यानी अलग अलग तरीका है। और इस तरह फसलों का त्यौहार नई फसल के साथ ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है। यानी जो फसलों की कटाई होती है उसे हर जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और सबको इस खुशियों इससे ढेर सारी खुशियाँ मिलती हैं। तो बच्चों, इस पाठ का क्या मूल्य है कि भारत त्योहारों का देश है। यानी हमारे देश में, भारत देश में हम लोग कहीं भी रहते हों, कहीं भी किसी भी जगह रहते हों, पर हमारा पूरा देश किसका है, त्योहारों का। सब जगह फसल कटाई की एक तरह से ही त्यौहार मनाते हैं पर तरीके अलग अलग हैं। फसल कटाई की सबको खुशियाँ हैं पर त्यौहार मनाने का तरीका अलग है। तो इस प्रकार हमारे देश में पूरे साल जश्न और त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, महावीर जयंती है, यीशु का त्यौहार है, इस प्रकार होली है, दिवाली है। इस प्रकार पूरे साल हमारे देश में तरह तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है और हम खुश रहते हैं। तो बच्चों, अब आपको भी हर त्यौहार पर खुश होकर और बहुत धूमधाम से त्यौहार मनाने हैं।
तो हमने इस पाठ से यही सीखा है कि हमारा पूरा भारत देश भिन्न भिन्न तरीके से त्यौहार मनाने का देश है। तो हम इसे खूब धूमधाम से मनाएंगे और खुश रहेंगे तभी तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। और त्यौहार मनाएंगे तभी तो हम अलग अलग तरीके के पकवान बनाएंगे और खाएंगे, एक दूसरे को खिलाएंगे। और इससे बच्चों, त्यौहार साथ में मनाने से एक दूसरे में प्रेम बढ़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना, दिवाली पे, ईद पे सबको एक दूसरे के गले लगते हैं, पैर छूते हैं और बैर भाव भूल जाते हैं। तो इस प्रकार लेसन नंबर 17 पूरा होता है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आप इस पाठ को पूरा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। और आपकी कुछ भी एरर है, डिफ़िकल्टीज़ हैं तो मुझे बताइए। मैं हरदम आपके साथ हूँ आपकी डिफ़िकल्टीज़ सॉल्व करने के लिए। और कोरोना बहुत फैल रहा है, घर में रहिए और सेफ़ रहिए। आज मैं आपको इसका पूरा ग्रामर और क्वेश्चन आंसर डाल दूँगी, जो कि आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।